हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली कुछ क्लास में बताया है कि हम लोग जो है इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम लोग को ये पता करना होता है कि जो हमारी इनकम है हाउस एंड प्रॉपर्टी यानी कि मकान संपत्ति से जो आय है उसमें जो वार्षिक मूल्य है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसको कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो वहां तक तो हम लोग की क्लास हो चुकी थी। आज हम लोग उससे आगे चर्चा करेंगे, यानी कि जो एनुअल वैल्यू फाइंड करने के बाद, यानी कि ये जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू जब हम लोग को पता हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एनुअल वैल्यू 2 लाख यानी कि 2 लाख रुपए है। ठीक है, आपको हाउस एंड प्रॉपर्टी से 2 लाख रुपए यानी कि प्राप्त हुए। अब इसमें क्या छूट जो है आपको मिलती है, उसमें आपको ये बताया गया है कि 2 तरीके की जो है आपको आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट मिलती है। पहला जो होता है वो आपका होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए, इसको समझिएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए होता क्या है, जब आपका एनुअल वैल्यू पता हो जाती है कि आपकी एनुअल वैल्यू इतनी है, उसके बाद क्या होता है कि जो मकान का मालिक होता है या जो भूस्वामी होता है वो ये कहता है आयकर अधिकारी से कि सर हमारी एनुअल वैल्यू 2 लाख तो है, ठीक है, लेकिन वर्ष के दौरान यानी कि गत वर्ष, ठीक है, तो गत वर्ष में मैंने जो है मकान को उसमें मैंने पेंट करवाया है, ठीक है, कुछ मरम्मत करवाई है या दूसरी कुछ चीजें जो है मकान में मैंने करवाया है, ठीक है, तो उसकी मुझे जो है छूट मिलनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 2 लाख है और उसमें जो है मैंने खर्च भी किए हैं और जो मेरे खर्चे आए हैं वो है आपके 40,000 यानी कि 40,000 सर मैंने खर्च भी किया हुआ है, तो इस 40,000 की मुझको छूट मिलनी चाहिए। तो अब आयकर जो अधिकारी होते हैं या आयकर अधिनियम के हिसाब से अगर हम लोग चले तो उसमें क्या होता है कि ये होता है कि आपको जो है आपने मकान का जो है पेंट करवाया है, ठीक है, आपने मकान में कुछ मरम्मत करवा दिया, रिपेयर करवाया हुआ है, तो इसका जो है अलग अलग छूट जो है देना जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आयकर अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि ये जो भी मरम्मत करवाया गया, पेंट करवाई गई या दूसरी कोई भी चीज करवाई गई मकान के संबंध में, तो उसका जो है आपको अलग अलग से छूट नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है उसकी जगह पे आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में ये होता है कि आपको जो भी एनुअल वैल्यू होती है, जो भी एनुअल वैल्यू है, यानी कि एनुअल वैल्यू मान लीजिए कि आपकी 2 लाख यानी कि 2 लाख है, तो एनुअल वैल्यू का 30% यानी कि 30% जो है आपको छूट दिया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 60,000 60,000 रुपए जो है वो आपको छूट मिलेगी। ठीक है, 30% आपको छूट मिलती है। अब देखिए क्या होता है कि जो आपने मरम्मत में, पेंट में या कुछ और मकान से संबंधित कोई भी खर्च किए हुए हैं, अगर उसमें जो है वो खर्चे जो है आपके ये 30% यानी कि 60,000 से ज्यादा अगर आपने किया है, यानी कि मान लीजिए कि आपने 70,000 कर दिया या आपने सिर्फ 30,000 किया हुआ है खर्च, तो भी इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने खर्च ज्यादा किया या खर्च आपने कम किया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बस क्या होता है कि आपको 30% एनुअल वैल्यू का छूट मिल जानी है, इतना आपका डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये आपका एनुअल वैल्यू से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर एक और छूट मिलती है, 2 तरीके की छूट मिलती है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, एक जो होता है वो छूट आपकी मिलती है लोन के लिए, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि जो ऋण लिया है उस पर आपका ब्याज। अब देखिए, जब आप कोई मकान बनवाते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि जो मकान है आपके खुद के पैसे से, यानी कि आपके पास उतना पैसा हो कि आपने उसका निर्माण करवाया हो। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार क्या बहुत ही बार ऐसा होता है कि जब हमको
ऋण लेके यानी कि लोन लेके मकान बनवाना पड़ता है। तो जब आपका आयकर जो है यानी कि इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें फिर जो है आप आता है कि भैया एनुअल वैल्यू तो आपकी इतनी है, लेकिन मकान मालिक ये कहता है कि सर हमने जो है इतना जो है मरम्मत वगैरह पे हमने खर्च किया था तो उसकी 30% तो छूट हमको मिल गई है, वो ठीक है, लेकिन जो मकान मैंने बनवाया था उस मकान पे सर मैंने लोन लिया था और लोन लेके ये मकान बनवाया है, तो मुझको जो है हर महीने हर साल जैसे भी है मुझको ब्याज देना पड़ता है, तो अब मुझको ब्याज की भी छूट सर मिलनी चाहिए। तो आयकर में ये प्रावधान भी किया गया है कि अगर किसी ने उधार लेके ऋण लेके मकान बनवाया हुआ है तो उसको जो है कुछ छूट मिलती है। अब छूट के संबंध में देखिए दो चीजें हैं। पहला ये होता है कि अगर मकान के स्वामी ने ऋण को लिया हुआ है मकान बनवाने के लिए और वो उसमें खुद रह रहा है, यानी कि दो कंडीशन है इसमें। पहली जो कंडीशन है उसमें ये है कि इसमें जो है दो कंडीशन है इसमें। देखिए अब छूट तो मिलेगी इंटरेस्ट और लोन, यानी कि जो लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट है वो इसमें छूट तो मिलेगी, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितना छूट मिलनी चाहिए या कितना छूट मिलेगी। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है। पहला जो कंडीशन वो ये है कि स्वामी जो है वो स्वयं रहता है, यानी कि जो मकान उसके द्वारा बनवाया गया है उसमें वो स्वयं रह रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसने जो है मकान बनवा करके उसको किराए पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आती है कि स्वामी जो है खुद रहे या वो किराए पे दे दिया। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, अब इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान सबसे पहले ये है कि अगर प्रावधान ये किए गए हैं कि अगर जो है स्वामी खुद रह रहा है और उसमें भी दो कंडीशन है। कंडीशन पहली जो है वो ये है कि 1/4/1999 से पूर्व अगर जो लोन लिया गया है वो लोन जो है 1/4/1999 से पूर्व लिया गया है, तो इस पे जो है ये हम लोग पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं, यानी कि स्वामी स्वयं रहता है। ठीक है, तो मकान में जो है मकान का स्वामी स्वयं रहता है और उसने जो लोन लिया था वो लोन जो है 1/4/1999 से पूर्व यानी कि पहले लिया था। तो अगर 1/4/1999 से पहले ऋण लिया जाएगा तो उस पे मात्र जो है 30,000 की छूट जो है स्वीकृत है, यानी कि 30,000 की छूट दी जाएगी। ठीक, अगर ये लोन जो है ये लोन जो है 1/4/1999 1/4/1999 को या 1/4/1999 के पश्चात लिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला तो यह है कि 1/4/1999 से पूर्व है तो 30,000 रुपया जो है वो उतना डिडक्शन यानी कि छूट मिलेगी, स्वीकृत है उतना।
दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि 1/4/1999 के पश्चात, यानी कि 1/4/1999 को या उसके बाद अगर ऋण लिया गया होगा तो उसमें, अब देखिए उसमें भी अब दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये है, कि अगर मकान जो है लोन लेने के 5 वर्ष के भीतर, यानी कि अगर लोन जो है 2000 को लिया गया है, ठीक है, यानी कि 1/4/2000 को लिया गया है, तो अगर मकान जो है 31/3/2005 तक बन करके तैयार, यानी कि 5 साल के भीतर उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, तो छूट जो मिलेगी, यानी कि जो छूट स्वीकृत है वो आपकी 2 लाख रुपए तक छूट आपको मिलेगी, यानी कि 2 लाख रुपए छूट आपको दिया जाएगा अगर मकान जो है 5 वर्ष के पूर्व बनकर तैयार हो जाता है तो, ठीक है। और अगर ये 5 वर्ष के पूर्व बन के तैयार नहीं होता है तो फिर जो है आपको 30,000 रुपए तक की ही छूट दी जाएगी। यानी कि कंडीशन ए में पहली कंडीशन जो है कि 1/4/1999 से पूर्व अगर लोन लिया गया है तो उसमें 30,000 तक कटौती जो है वो स्वीकृत है। अगर 1/4/1999 को या उसके बाद लिया गया है तो इसमें दो कंडीशन है कि अगर मकान जो है 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष के भीतर, यानी विदिन 5 इयर्स अगर निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो 2 लाख रुपए तक की कटौती स्वीकृत है। अगर 5 वर्ष के भीतर मकान बनके तैयार नहीं हो पाता है तो फिर आपको 30,000 रुपया कटौती ही स्वीकृत है। इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है, चाहे मकान में स्वामी स्वयं रह रहा है या उसने किराए पे दिया हुआ है, अगर जो है मकान के लिए जो ऋण लिया गया है वो निर्माण कार्य के लिए नहीं लिया गया है या नया मकान क्रय करने के लिए नहीं लिया गया है, यानी कि वो सिर्फ मरम्मत, पेंट आदि कराने हेतु, जिसमें नवीनीकरण भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इन सब उद्देश्य के लिए अगर ऋण लिया गया होगा तो उस पे किसी भी कंडीशन में 30,000 से ज्यादा की छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर मकान आप क्रय कर रहे हैं या निर्माण करवा रहे हैं तभी आपको जो है ये 2 लाख की छूट मिलेगी, वो भी 1/4/1999 के बाद अगर आप ऋण लिए रहे होंगे और 5 साल के भीतर मकान जो है आपका बनके तैयार हो जा रहा है तो। अन्यथा किसी भी कंडीशन में अगर आप मरम्मत, पेंट, नवीनीकरण वगैरह करवाने के लिए अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो ये जो छूट है वो आपकी 30,000 तक ही मिलेगी, इससे ज्यादा आपको छूट स्वीकृत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मकान में जो है मकान का स्वामी स्वयं रहता है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि मकान जो है वो किराए पर दिया गया, ठीक है। तो अगर मकान जो है किराए पर दिया गया होगा तो उसमें देखिए, उसमें भी आपको यही है कि आपको
हर कंडीशन में 30,000 ये मिलेगा अगर मरम्मत वगैरह करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मकान का निर्माण करवा रहे हैं या क्रय कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए कि आप कितना आपको छूट मिलेगा। हाँ, तो मकान अगर आपने किराए पर दिया हुआ है और उसको बनवाने के लिए, निर्माण करवाने के लिए आपने ऋण लिया हुआ था, तो उसमें जो ऋण की स्वीकृति जो होगी वो आपकी अगर 1/4 1/4/1999 से पूरा है तो 30,000 रुपया आपको छूट मिलेगी। और अगर 1/4/1999 को या उसके पश्चात है तो आपको जो छूट मिलेगी वो आपकी छूट होगी 2 लाख यानी कि 2 लाख। इतनी आपको छूट जो है स्वीकृत रहेगी, यानी कि इतनी छूट आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो हम लोग ब्याज लेते हैं, यानी कि जो लोन लेते हैं यानी कि ऋण लेते हैं, उस पे जो ब्याज हम लोग पे करते हैं, चुकाते हैं, तो क्या वो हम लोग को मकान संपत्ति आय में कुछ छूट मिलती है? तो जी जरूर छूट मिलती है। उसमें जो है आपको कंडीशन बता दिया गया कि अगर मकान मालिक स्वयं रहता है और जो ऋण है 1/4/1999 से पूर्व लिया गया है, पहले लिया गया है, तो उसमें आपको 30,000 रुपया। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें यह है कि 1/4/1999 के पश्चात यानी कि बाद अगर लिया गया है और मकान 5 साल के भीतर बन के तैयार हो जाता है तो वो आपको 2 लाख रुपए 2 लाख तक जो है छूट स्वीकृत होती है। इसमें जो है सेम चीज है कि अगर 1/4/1999 से पूर्व पहले लिया गया होगा तो 30,000, 1/4/1999 के पश्चात अगर लिया गया होगा तो 2 लाख रुपए तक छूट मिलेगी। इसमें जो है ये 5 साल वाला, जो 5 साल के भीतर, इसमें जो है 5 साल के भीतर वाला कंडीशन जो है इसमें अप्लाई नहीं होता है। ये मकान जो है 5 साल के बाद भी अगर बना रहेगा, यानी कि 6 साल लग गया बनाने में, 7 साल लग गया, तब भी जो है 2 लाख तक छूट स्वीकृत होती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है और अगली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे।